को देखकर अपनी युवा अवस्था का चिंतन करने लगे, मैं ऐसे ही था। टीकाकार विद्वानों ने लिखा है कि दशरथ जी की नाक, आंख, हाथ, पैर, जो अंग जैसा था वैसे ही राम जी टू कापी अपने पिता के ही समान। इसीलिए दशरथ जी महाराज जब देखने लगे तो देखते ही रह गए। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। और दशरथ जी ने कहा, राम कल मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं और कल ये अभिषेक संपन्न हो जाए। गुरुदेव तुम्हें जिन नियमों के पालन का विधान बताएं उन नियमों का तुम पालन करना, कल तुम्हारा राज्याभिषेक। ये सूचना दशरथ जी ने स्वयं दी भगवान राम को। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी को प्रणाम करके भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण जब चले, तब तक दशरथ जी को फिर कुछ याद आया और श्री दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, मेरे राम को एक बार फिर बुला करके लिया। सुमंत्र जी आए और राम जी से कहा, महाराज आपको पुनः याद कर रहे हैं। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आए और फिर पिताजी को प्रणाम किया और जब प्रणाम करके बैठे तो दशरथ जी ने कहा, राम मैं चाहता हूं कि कल निश्चित रूप से तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। ये कार्यक्रम स्थगित न हो, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। राम मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, और नींद अगर आती भी है तो रात्रि में मुझे भयानक स्वप्न होता है। बड़े बड़े भयानक स्वप्न मुझे आते हैं और मैंने दैवज्ञों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि ये जो दुस्वप्न आते हैं इसका परिणाम क्या है। तो उन ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कहा, आवेदयन्ति हि दैवज्ञाः। उन दैवज्ञों ने यही कहा कि राजन ऐसा स्वप्न अगर आता है इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और ऐसी विपत्ति में राजा की मृत्यु भी हो सकती है। दशरथ जी ने यह बात राम जी से कही। दशरथ जी ने कहा, राम मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आवेदयन्ति हि दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहु भी। सूर्य, मंगल और राहु, ये तीनों ग्रह मेरे मारक स्थान पे बैठे हुए हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने कहा है। ऐसी स्थिति में राजा ही मृत्युमाप्नोति। दशरथ जी ने कहा, राजा की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हे राम ऐसा कुछ हो उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मैं राज्याभिषेक कर दूं। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। चलते चलते दशरथ जी ने कहा, राम इतने जल्दी भरत को केकय देश से नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि दूत लोग अगर भरत को बुलाने जाएंगे भी तो जाने में उन दूतों को 7 दिन लगेगा और भरत जी को लेकर के आने में 7 दिन लगेगा। एक पखवाड़ा बीत जाएगा और मैं चाहता हूं कि कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। तो तुम्हारा ये राज्याभिषेक भरत और शत्रुघ्न के बिना होगा। भरत भी नहीं रहेंगे, शत्रुघ्न भी नहीं रहेंगे, और तुम्हारे ससुर महाराज जनक को भी मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि वहां भी अगर दूत भेजा जाए तो 3 दिन जाने में लगेगा, 3 दिन आने में लगेगा। इसलिए राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, बाद में ये शुभ समाचार लोग सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। दशरथ जी महाराज के मन में थोड़ा संदेह भी था कि भरत अगर रहेंगे तो हो सकता है राम का राज्याभिषेक टल जाए, क्योंकि दशरथ जी ने जब महारानी केकई से विवाह किया था तो उस समय महारानी केकई के पिता को
ये वचन दिया था दशरथ जी ने कि आपकी बेटी का जो पुत्र होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसी शर्त पर विवाह करके लाए। और केकई जी सबसे छोटी पत्नी है। कौशल्या प्रथम है, द्वितीय सुमित्रा है और तृतीय पत्नी महारानी केकई है। और केकई से दशरथ जी ने जो विवाह किया, इस विवाह में दशरथ जी ने स्वयं इस संबंध की याचना की थी। दशरथ जी के 2 विवाह हो चुके थे, लेकिन उन पत्नियों से कोई संतान नहीं थी, महारानी कौशल्या से, महारानी सुमित्रा से। एक बार श्री दशरथ जी महाराज घूमते हुए, यात्रा करते हुए केकय देश पहुंचे। केकय देश के महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और दशरथ जी महाराज कई दिनों तक वहां रुक गए। एक दिन महाराज दशरथ बैठे थे, तब तक एक सुंदर राजकुमार के समान कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठकर तलवार लिए हुए तड़तड़ तड़तड़ घोड़े पर चलते हुए महल में प्रवेश करने लगा। उसकी अश्वचालन की कला को देखकर, उसके पुरुष वेश को देखकर दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दशरथ जी ने पूछा, राजन, ये अभी अभी जो महल के अंदर व्यक्ति गया है, ये कौन है? ये आपके पुत्र हैं? आपके पुत्र को तो मैं जानता हूं, ये तो आपके पुत्र नहीं है। ये पराक्रमी पुरुष कौन है? तो महाराज केकय नरेश मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजन, ये पुरुष नहीं है, ये कन्या है। बोले, बेस तो पुरुष का था। महाराज केकय नरेश ने कहा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम स्वरूपा है। केकई जी का असली नाम स्वरूपा जी है। वो तो केकय देश की हैं, इसलिए केकई। जैसे घर में 4 बहुएं हों तो जिस जिस गांव से आई हैं उसी गांव के नाम पर नाम रख दिया जाता है। लातूर वाली तो पंढरपुर वाली तो सोलापुर वाली, ऐसे ही केकई माने केकय देश की। नाम तो उनका स्वरूपा जी है, और जैसा नाम वैसा ही दिव्य स्वरूप महारानी केकई का। और इसके साथ साथ कन्या होते हुए उनके अंदर पुरुषों के सारे गुण, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध करना, घोड़े की सवारी करना, रथ की सवारी करना, इन सारी कला कौशल में निपुण थी महारानी केकई। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले, आपकी बेटी, और बेटी होकर के इसके अंदर ऐसे दिव्य गुण। दशरथ जी महाराज ने कहा, ये युद्ध करने में भी बड़ी प्रवीण है और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना इसे आता है। दशरथ जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ कि ऐसी कन्या का मैं पाणी ग्रहण करूं, मेरी एक पत्नी ऐसी वीरांगना भी हो। इसलिए दशरथ जी ने प्रस्ताव किया कि महाराज, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, अपनी इस कन्या का आप मुझे दान कर दो। तो महाराज केकय नरेश ने कहा, मैं इस शर्त पर दान करूंगा कि आपके अभी तक कोई संतान है नहीं, अगर मेरी बेटी को आप ब्याह करके ले जाएं और मेरी बेटी से कोई संतान हो तो आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो दशरथ जी को अभी तक कोई संतान थी नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, केकई को ले जाएंगे, इनसे कोई संतान होगी तो उसी को राजा बनाएंगे। वचन दे दिया। लेकिन बाद में ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम हुए तो कभी कभी दशरथ जी के मन में ये बात आती थी कि अगर ससुर जी के दिए हुए वचन का मैं पालन करूंगा तो मेरे कुल की परंपरा चली जाएगी। कुल की परंपरा क्या है? बोले, कुल की परंपरा यही है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, और अगर कुल की परंपरा का मैं निर्वाह करूंगा तो केकई के पुत्र को मैं राजा नहीं बना पाऊंगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। यह धर्म संकट दशरथ जी महाराज के मन में कभी कभी आया करता था, और कभी कभी महारानी केकई और भरत को देखते देखते अचानक दशरथ जी महाराज गंभीर हो जाते। महारानी केकई कई बार जब इस प्रकार के दृश्य को देखी
तो महारानी कैकेयी ने एक दिन एकांत में महाराज दशरथ से पूछ लिया, महाराज मुझे और मेरे पुत्र को जब आप देखते हो तो अचानक कभी कभी आप गंभीर हो जाते हो, किस बात की चिंता आपको होती है? बार बार महारानी कैकेयी ने जब पूछा तो दशरथ जी ने कहा, देवी मैं बहुत धर्म संकट में हूं। कुल की परंपरा यह है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, लेकिन तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र को राजा बनाऊंगा। अगर मैं ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाऊं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और उस वचन का अगर मैं पालन करूं तो मेरे कुल की परंपरा चली जाएगी, रघुकुल की रीति छूट जाएगी। और रघुकुल की यह भी एक रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे धर्म संकट का चिंतन करके मैं व्याकुल हो जाता हूं, मैं क्या करूं? महारानी कैकेयी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, महाराज बस इतनी छोटी सी बात, आपकी शंका को आज ही मैं दूर कर देती हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, आपके दोनों वचन का पालन होगा। आपने मेरे पिता को वचन दिया कि कैकेयी के पुत्र को राजा बनाएंगे। तुरंत राम जी को गोद में लिया महारानी कैकेयी ने और कहा, महाराज ये राम मेरा बेटा है, मैं इसे बेटे के रूप में स्वीकार करती हूं, इसी को आप राजा बनाओ, आपका दोनों वचन बच जाएगा। महारानी कैकेयी राम जी से जितना स्नेह करती हैं इतना कोई स्नेह नहीं करती। महारानी कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम राम जी से करती। राम जी को गोद में लिया और कहा, महाराज ये राम मेरा ही बेटा है और इसे ही आप राजा बनाओ। मेरे बेटे को आपने राजा बनाने का वचन दिया है, यह भी वचन सत्य हो जाएगा और कुल की परंपरा भी रह जाएगी। तब दशरथ जी की चिंता दूर हुई, लेकिन मन में कभी कभी वो बातें पुनः आ जाती। इसलिए दशरथ जी ने कहा, राम जब तक भरत अपने ननिहाल में है तब तक तुम ये राज्याभिषेक संपन्न करा लो, यही तुम्हारे लिए उत्तम काल होगा। क्योंकि व्यक्ति का मन कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मन किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मति ही। दशरथ जी कहते हैं मनुष्य का मन ये स्थिर नहीं रहता। आज मन कुछ कहता है, कल वो बदल भी जाता है। दशरथ जी ने कहा कि किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मति ही। मनुष्य का चित्त जो है ये अनित्य है। आज व्यक्ति कुछ सोचता है और कल अपने उस निर्णय को व्यक्ति बदल भी देता है। इसलिए राम अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं। जिस किसी भी प्रकार से तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। ये सारी बातें दशरथ जी ने राम जी से कहीं। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े। साथ में लक्ष्मण जी थे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है ये मेरे लिए प्राप्त नहीं हो रही, ये लक्ष्मण तुम्हारे सौभाग्य से प्राप्त हो रही। तुम मेरे साथ रह करके इस प्रजा का पालन करो, तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं इस कार्य को संपन्न कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। द्वितीयम मेंतरात्मानम, कल की कथा में मैंने कहा था लक्ष्मण जी भगवान की आत्मा है, लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं। स्वयं भगवान कहते हैं द्वितीयम मेंतरात्मानम, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है ये तुम्हारे लिए प्राप्त हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब तो अयोध्या में चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जब ये समाचार चारों तरफ गया कल राम जी राजा बनेंगे, अब तो किसी को नींद नहीं आ रही मारे। केवल रात बीतने की बात है, रात बीत जाए सवेरा हो जाए राम जी राजा बनेंगे। लेकिन वो निगोड़ी रात इतनी लंबी हो गई कि कट नहीं रही। अयोध्यावासी सोच रहे कैसे ये रात बीते सवेरा हो और राम जी का राज्याभिषेक हम देखें। और स्वर्ग में बैठे हुए देवता बोले, देवता व्याकुल हो गए।
भगवान का अवतार तो असुरों के संहार के लिए हुआ था, लेकिन अब तो ये राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे, और ये राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? इन्हें तो वन में जाना चाहिए। अब देवता को बड़ी चिंता हो गई महाराज। सब लोग यही कह रहे थे कल कब होगा, सकल कहीं कब हुई हैं काली, और विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि राम जी का राज्याभिषेक न हो। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। विघ्न मनावहि देव कुचाली। विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि कल राम जी का राज्याभिषेक किसी प्रकार टल जाए और राम जी वन में चले जाए। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, हे सरस्वती मैया, आप अयोध्या जाओ और जाकर के किसी की बुद्धि बदल दो, ये सारा कार्यक्रम बिगड़ जाए, राम जी का राज्याभिषेक न हो। सरस्वती ने उन देवताओं को देखा और सरस्वती ने कहा, ये देवता इतने स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए राम जी के राज्याभिषेक में भी विघ्न करना चाहते। लेकिन फिर सरस्वती ने विचार किया कि राम जी का राज्याभिषेक नहीं होगा, ये वन में जाएंगे तो असुरों का संहार होगा, और असुरों का संहार होगा तो लोग सुखी होंगे। इसीलिए तो भगवान का अवतार हुआ। सरस्वती चल पड़ी। सरस्वती ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूं, कोई उपाय करती हूं। सरस्वती आई और सरस्वती ने सोचा, मैं किसकी बुद्धि बदलूं? दशरथ जी की बुद्धि तो नहीं बदला जा सकता, राम जी की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता, प्रजा की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता। तो सरस्वती ने जब देखा तो एक व्यक्ति मिला। कौन? बोले मंथरा मिली। ये मंथरा कौन थी? बोले ये मंथरा महारानी केकई की बहन थी, परिवार की ही थी। बचपन से, जन्म से ही इसे कुबड़ था, थी तो राजकुमारी, उसी कुल की थी, सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। लेकिन जन्म से ही कुबड़ था, अंग टेढ़ा था, इसलिए किसी राजकुमार से उसका विवाह नहीं हो सका। महारानी केकई जब विवाह होकर के अयोध्या आने लगी तो महारानी केकई ने सोचा, इसका ब्याह तो होगा नहीं, इसे कुबड़ है, इसे मैं अपने साथ ले चलूं, मेरे पास ही इसका जीवन भी बीत जाएगा। इस भाव से महारानी केकई मंथरा को अपने नैहर से ही लेकर के आई थी। ज्ञाति दासी, वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्ञाति दासी यतो जाता कह के या तो सहोषिता। ज्ञाति दासी का मतलब महारानी केकई के परिवार की वो थी, और महारानी केकई उसको अपने साथ लेकर के आई थी अपने पीहर से, नैहर से। और परिवार की बेटी होने के कारण मंथरा मुंह बोली थी, कुछ भी महारानी केकई को कह देती थी, कोई उसे संकोच नहीं था, बराबरी का भाव था, थी तो बहन ही। और महारानी केकई भी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती। मंथरा भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। मंथरा ने राम जी की बड़ी सेवा की। बचपन में तेल मालिश, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, सब काम मंथरा करती थी। राम जी को हृदय से लगा करके डोलती थी आंगन में। मंथरा ने भी राम जी की बहुत सेवा की। कभी कभी तो भाव विभोर होकर के वह अपना स्तनपान भी राम जी को कराती।
वात्सल्य भाव से। लेकिन आज लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए सरस्वती ने मंथरा को ही चुना। सारा अपयश मंथरा को ही हुआ। लेकिन कहीं भी राम जी ने कभी मंथरा को दोषी नहीं समझा। पूरी रामायण आप पढ़ लो, किसी भी रामायण में कहीं भी महाराज भगवान श्री राम ने मंथरा को दोषी नहीं माना। क्यों भाई? राम जी जानते हैं मंथरा का कोई दोष नहीं, ये तो लीला होनी थी और सरस्वती ने प्रेरणा दी। लेकिन सरस्वती को भी प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले सरस्वती भी स्वतंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी। सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली, दारु नारी। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, विशेष करके राजस्थान में तो कठपुतली का खेल होता था। वो कठपुतली नचाने वाले आते थे, पर्दा लगा देते थे और काठ की बनी हुई पुतलिका, उसे कपड़ा पहना करके धागा से बांधकर उस धागा को पीछे पकड़ करके कोई बैठा रहता था, वो हिलाता, जिधर करता उधर वो नाचती। सामने दर्शक लोगों को लगता है ये कठपुतली नाच रही, लेकिन वो नहीं नाचती थी, वो तो पीछे बैठा हुआ जो पर्दे के पीछे सूत्रधार होता था वो नचाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली है। और इसके सूत्रधार कौन है? बोले इसके सूत्रधार राम जी, जो पर्दे के पीछे। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर यामी। और राम जी जैसा नचाते हैं सरस्वती वैसे ही नाचती। राम जी ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती ने मंथरा को चुना। और सरस्वती ने सोचा मंथरा की बुद्धि को बदल दें और इसी के द्वारा यह कार्य संपादित हो। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा और परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ अयोध्या में बंधनवार लगाया जा रहा था। अयोध्या के मार्ग पर दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी। तब तक वो मंथरा किसी काम से महल के ऊपर गई। छत पर जाकर के उसने जब देखा ऊपर से अयोध्या को, अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई, क्या बात है, इतनी कौन सी तैयारी चल रही है। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में और मुझे पता नहीं। अयोध्या में कुछ होने वाला हो तो मंथरा को पहले पता चलता। आप कहोगे मंथरा को कैसे पता चलता? बोले कुछ भी होना हो पहले निर्णय तो महाराज करते थे, और महाराज जो निर्णय करते थे सबसे पहले अपना निर्णय महारानी केकई को बताते थे, और केकई को बताते इंदिरा को और लोगों को बाद में पता चलता। अयोध्या में क्या होने वाला है पल पल की खबर मंथरा के पास रहती। आज मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में चल रही और मुझे खबर नहीं, ये क्या होने वाला है। मंथरा अचानक महल के छत से नीचे उतरने लगी तो मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, खूब प्रसन्न होकर के लुटा रही थी। तो मंथरा आई और मंथरा ने आकर के पूछा क्या बात है, आज राम माता इतनी प्रसन्न क्यों है और इतना लुटा रही हैं, क्या कारण है। तो महारानी कौशल्या मंथरा से कहती हैं, मंथरे कल मेरे पुत्र राम को महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, अपने राम के मंगल कामना के लिए मैं दान कर रही हूं, ब्राह्मणों का सत्कार कर रही हूं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में आग लग गई। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी, पापदर्शिनी मंथरा के हृदय में आग लग गई मानो, और वहां से वो दौड़ पड़ी और दौड़ती हुई आई महारानी केकई के महल में। महारानी केकई अपने पलंग पर बड़े ठाठ से लेटी हुई थी।
तकिए के ऊपर अपने हाथ को टिकाकर और हाथ को सिर से लगाकर कुछ सोच रही थी। मंथरा आई दौड़ती हुई और हाँफते डांपते मंथरा ने आकर के महारानी कैकेयी से कहा कि उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, अरे मूर्खे तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है और तू इस प्रकार ठाठ से सो रही है। लेकिन महारानी कैकेयी ने मंथरा के इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही लेटी रही अपनी मुद्रा में और सोचती। मंथरा ने कहा, महारानी आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और अगर आप संभल नहीं गई, सावधान नहीं हो गई तो ये विपत्ति आपके सारे सुख को छीन लेगी। बार बार जब मंथरा ऐसा कहने लगी तो महारानी कैकेयी ने कहा, बात क्या है, पूरी बात बताओ। तो मंथरा ने कहा, आपकी सवत के जो पुत्र राम हैं, कल महाराज आपकी सवत के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राम राजा बनेंगे और तुम्हारा बेटा जीवन भर राम का दास बनेगा, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। और महारानी आपकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। महारानी कौशल्या तो राजमाता बनेंगी और आप बोले आप राजमाता की दासी बनोगी। ऐसी कान में धीरे धीरे समझाया। अब तो महारानी कैकेयी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, नाराज नहीं हुई। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरे राम को महाराज कल राजा बनाएंगे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। महाराज से मैं रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब राम का अभिषेक करोगे, तो महाराज रोज बातें बदल देते थे, लेकिन आज उन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है, ये समाचार सुनकर के मैं प्रसन्न हूं। तुरंत महारानी कैकेयी ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और मंथरा को दे दिया। बोले ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है। दिव्यमाभरणम तस्मयी कुब्जायै प्रददौ शुभाम। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने गले के उस दिव्य हार को निकाल करके महारानी कैकेयी ने मंथरा को दे दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया। लेकिन इतना सुनने के बाद महारानी कैकेयी ने कहा, देख मंथरे, तेरी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तू मेरे राम में और मेरे भरत में भेद समझती है। महारानी कैकेयी ने मंथरा को समझाया, रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। हे मंथरे, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मेरी उतनी सेवा नहीं करता जितना मेरा राम मेरी सेवा करता है, और कभी ये अंतर तू समझना मत। महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरे और कोई तेरी इच्छा हो तो तू बता। तूने इतना शुभ समाचार सुनाया। वरम परम ते प्रददामि तम वृणु। महारानी कैकेयी ने कहा, इसके अतिरिक्त और कुछ तू मांगना चाहती है तो मांग ले। इतनी प्रसन्न हुई महारानी कैकेयी। तब मंथरा ने देखा, अरे ये मेरे कहने पर भी इनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना शुरू की, राम जी की असूया की। असूया, असूया क्या है? कहते हैं कि गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण उसके अंदर दोष का दर्शन करने लग जाएं और दोष का वर्णन करने लग जाएं, तो इसको असूया कहते हैं। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मंथरा राम जी के अंदर दोष बताने लगी। मंथरा ने कहा, महारानी आप नहीं जानती हो, राम राजा बनते ही तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता, इस देश से निकाल देंगे भरत को, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। तुम क्या समझती हो? और देश से निकाल दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन महारानी ये राजनीति बड़ी विचित्र होती है।
राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मंथरा ने कहा, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल दें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है लोकांतर मथापिवा। मंथरा ने कहा, लोकांतर मथापिवा अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को इस लोक से ही विदा कर देंगे, कोई षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। और महारानी, आपकी तो जो दुर्दशा होगी, आप जीवन भर महारानी कौशल्या की सेवा करोगे, उनकी दासी बनकर के रहोगी, और सवत के स्वभाव को आप नहीं जानती हो। सवत कभी अपने सवत के सुख को नहीं देख सकती। कौशल्या तुम्हारी सवत है, सपत्नी है, वो तुम्हें कभी सुखी देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कद्रू ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख दे। उदाहरण दिया। ये घर फोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेते हैं और उनकी सुनने लग जाओ तो लगता है वही सही कहते हैं। यही स्थिति महारानी केकई की हो गई। मंथरा ने कहा, कद्रू विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। जिस तरह कद्रू ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। और अभी कुछ दिन इस महल में रह लो, हाँ, और राम को राजा बनने दो। जिस दिन राम राजा बनेंगे, ये महल तुमसे छीन लिया जाएगा, और जहां नौकरों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं, वहीं पर तुम्हारे लिए भी एक कमरा अलाट होगा, हमारे बगल में ही रहोगी। मंथरा ने ये सारी बातें महारानी केकई की बुद्धि में भर दिया, और महारानी केकई की मति भी पलट गई। महारानी केकई ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने सवत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा, महारानी मर जाएं आपके शत्रु, आप क्यों मरोगी? मेरे रहते आपको मैं मरने दूंगी? पहले मैं मरूंगी, आपको तो कुछ नहीं होगा। केकई ने कहा, मंथरे मैं क्या करूं? अब तो महाराज ने तय कर दिया है, कल राम का राज्याभिषेक होगा, केवल रात भर का समय बचा है, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, और भरत यहां है भी नहीं। मेरा बेटा भरत भी यहां नहीं है, और इतने जल्दी वो आ भी नहीं सकता। तो मंथरा ने कहा, महारानी अभी भी सब कुछ हो सकता है। कैसे? महारानी केकई तो सोच नहीं पाई, उनकी बुद्धि में कोई उपाय नहीं आया, लेकिन मंथरा ने ही उपाय बताया। मंथरा ने कहा, महारानी मेरी बात अगर मानो तो सब काम बन जाएगा। महारानी केकई ने कहा, कौन सी बात? मंथरा ने कहा, महारानी महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। बहुत दिन पहले देवासुर संग्राम में उन्होंने वचन दिया था कि 2 वरदान कभी भी मांग लेना, जो मांगना हो। तो महारानी आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में आप भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु, तेहु लेहु सब सब तेहु लासु। सुतहि राज रामहि बनवासु, तेहु लेहु सब सब तेहु लासु। 2 वरदान। ये मंथरा ने सलाह दी। उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया। एक वरदान में सुतहि राज, अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो।
और राम ही बनवासु, और दूसरे वन में राम जी के लिए वनवास मांग लो। एक बार मां महारानी कैकेयी का हृदय फिर राम प्रेम में भीग गया और महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे, 2 वरदान की जरूरत नहीं, 1 वरदान में ही काम चल जाएगा। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहें, क्या दिक्कत? राम क्यों वन में जाए, राम भी अयोध्या में रहे। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, बस 1 वरदान में काम चल जाएगा। मंथरा ने कहा, महारानी ऐसी गलती करना मत, आपका वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा और काम भी नहीं बनेगा। बोले क्यों? मंथरा ने कहा, अगर राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम्हारे भरत का राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम से प्रेम करती और 12 वर्ष से भरत अयोध्या में नहीं है। प्रजा का पूर्ण अनुराग राम के प्रति है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे भरत को अगर राज्य मिल भी जाए तो वो राज्य स्थिर नहीं रहेगा और कभी भी प्रजा विद्रोह कर देगी और वो राज्य भरत को छोड़ना पड़ेगा और वो राज्य पुनः राम को मिल जाएगा। इसलिए महारानी, बुद्धिमानी यही है कि भरत को राज्य मिल जाए और राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। भरत 12 वर्ष से ननिहाल में है, उनको प्रजा भूल चुकी है। राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं तो राम को प्रजा भूल जाएगी और भरत में प्रजा का स्नेह दृढ़ हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य स्थायी हो। इसलिए मैं कहती हूं 2 वरदान मांगो, भरत को राजा बनाओ और राम को वन में भेजो 14 वर्ष के, तभी ये कार्य सफल होगा। मंथरा की इस बात को सुन करके महारानी कैकेयी मंथरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाई। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे, आज मुझे पता चला। बोले क्या पता चला? महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ना, ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। महारानी मंथरा ने कहा, यदेव सोनम, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ये क्या है? कहते हैं, मतयः क्षत्र विद्याश्च मायात चात्र बसंती थे। ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारा ज्ञान विज्ञान भरा है। आज मुझे पता चला कि कुबड़ी स्त्रियां इतनी बुद्धिमान क्यों होती हैं। मंथरा बड़ी प्रसन्न है। अब तो महारानी कैकेयी ने मंथरा के स्वरूप का खूब वर्णन किया। महाराज, जिस मंथरा को देखकर रोज महारानी कैकेयी डांटती थी, कहां से तू चली आई, जब देखो तब सामने आके खड़ी हो जाती, अपना ये कुरूप स्वरूप लेकर के मेरे सामने आ जाती। मंथरा सुन लेती थी, लेकिन आज महारानी कैकेयी कहती, मंथरा तू कितनी सुंदर है, तेरे पांव कितने सुंदर हैं, तेरी जंघाएं कितनी सुंदर है, तेरी कमर कितनी सुंदर। कई श्लोकों में महारानी कैकेयी ने मंथरा के सौंदर्य का वर्णन किया वाल्मीकि रामायण। तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी आंख कितनी सुंदर है। अब सबको तो सुंदर कह दिया, लेकिन उस कुबड़ को क्या कहें जो पीठ में निकला था। तब महारानी कैकेयी ने कहा, अरे मंथरे, तेरे पीठ पर ये जो कुबड़ है ना, रथ घोण मिवायतम, रथ के धुरे के समान। जैसे रथ में जो पहिया होता है उसमें जो लट्टू लगा रहता है, धुरा गोल गोल। महारानी कैकेयी कहती है, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ पर ये जो स्थगु है, कुबड़ है, ये बुद्धि का खजाना है। मतयः क्षत्र विद्याश्च माया चात्र वसंतिते, सारी माया और सारी विद्या इसी में भरी है। और मंथरे तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाएगा तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी, तेरे इस कुबड़ पर मैं चंदन लगाऊंगी। चंदनम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी। और इतना ही नहीं,
शुद्ध सोने का हार बनवा करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। तुझे तो हार पहनाऊंगी ही पहनाऊंगी, लेकिन तेरे इस कुबड़ के लिए एक हार और मैं बनवाऊंगी। ये सब महारानी केकई ने कहा। आज महारानी केकई को मंथरा में गुण दिखाई पड़ने लगे। जहां व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। क्यों बोले? उसका स्वार्थ वहां जुड़ जाता है। आज महारानी केकई को मंथरा में सारे गुण दिखाई पड़ने लगे। मंथरा ने कहा, महारानी अब ये सब बात